लेट मी स्टार्ट विद आरसीबी के दो ओपनर्स। दोनों ने अलग अलग काम किया है यार, दोनों को अलग अलग काम दिया गया था, दोनों ने अलग अलग काम किया है। फिल सॉल्ट चेज में बनाते हैं 50 तो हर बार मैच जीतती है टीम, और जब ये 50 बनाता है बंदा, ये बहुत तेज भागता है। पिछले साल कोलकाता की शान थे, मान थे, इस बार इस टीम का सम्मान है। काफी और रोचक लड़ाइयां चली है। चिन्ना स्वामी का पहला मुकाबला आप लोग को याद होगा कि पंजाब ने जब गेंदबाजी की थी तो 7 बल्लेबाजों को पहली 50 गेंदों में ही वापस भेज दिया था। वो मैच पंजाब जीत गई थी। उसके बाद लेकिन 2 दिन के बाद ही विराट के चलते, विराट की 73 रनों की पारी के चलते जब नाबाद आई थी, 7 विकेट से बड़ी जीत प्राप्त की थी और आरसीबी ने वो लड़ाई का बदला ले लिया था। उसके बहुत बाद तारीफ तो हमने की है, पर आई थिंक शॉर्ट ऑफ द मैच, शॉर्ट ऑफ द टूर्नामेंट, वो जो यॉर्कर को उन्होंने खोद के निकाल के यार 3 स्टंप्स के बीच की यॉर्कर थी यार, उस एंगल से वहां पे गेंद मारना इम्पॉसिबल है। आप जब बुमराह की यॉर्कर खेलते हैं, आप कहते हैं जस्ट लेट मी जस्ट कीप इट आउट समहाउ, ही ओपन द फेस, वो ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से, इतनी पास से गेंद निकलती है, थर्ड मैन बहुत फाइन खड़ा, उसके बीच में से चौका हो जाता है यार। दैट इज क्लास ऑफ अ डिफरेंट लेवल। आई मीन जस्ट इमेजिन कि बंदे का माइंडसेट क्या होगा कि बुमराह की यॉर्कर जहन में है कि विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि इस ओवर में विकेट गिरा तो मैच फंसेगा। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट सर्वाइवल, ही इज थिंकिंग यॉर्कर बहुत अच्छी है, पर उसमें से भी कुछ निकल सकता है क्या? आ तो आपदा रही है, पर उसमें क्या कोई अवसर आ सकता है? आई मीन दैट इज इनक्रेडिबल। और बहुत बार हम कहते हैं कप्तानी पारी, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस बॉय हैज डन। सो श्रेयस अय्यर, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव टेकन दिस टीम सो फार। और बहुत कम समय में आप मुझे दिख रहे हैं कि आप T20 टीम का हिस्सा भी होंगे भारतीय। ओडीआई के तो आप बहुत बड़े पिलर हैं ही। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से इस सीजन कप्तानी की है, देखिए 101 रन, 100 रन के आसपास केकेआर के सामने डिफेंड किए ना, बहुत अच्छा वहां पे गेम चलाया। उसके बाद 200 रन भी चेस करवाया खुद की बैटिंग और कप्तानी के चलते। इस पिच पे वो 200 का आंकड़ा जो अहमदाबाद की पिच थी, वहां पे ऐसा लगा कि और ज्यादा हो सकते थे, लेकिन गेंदबाजी को बहुत अच्छा चलाया। जबकि 2 स्पिनर होते तो और ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते। और ऐसा भी नहीं है ना, अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप पे नजर डाले तो कोई बुमराह जैसा गेंदबाज तो नहीं है ना इनके पास, लेकिन उसके बावजूद गेम को अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से चलाना। और सबसे बढ़िया बात लगी कि स्लो रन बाउंसर का इस्तेमाल अपने गेंदबाजों से करवाया, जो मुंबई नहीं कर पाई। श्रेयस अय्यर बैटिंग करके वापस आ रहे थे, शशांक सिंह को गुस्सा करते हुए नजर आए थे। वो क्लिप काफी वायरल हो रही है। अब कई लोगों का ये कहना है कि यार इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूं। उन्हें कहा जाता है ना कि कूल, काम, कंपोज, लेकिन उन्होंने भी बहुत खिलाड़ियों को डांटा है। तारीफ के योग्य तो ये दो बच्चे भी है ना। प्रभ सिमरन सिंह एक समय पे 50 पे 50 पे 50 पे 50, आई थिंक 4 कंसेक्यूटिव 50s, द मोस्ट बाय एन अनकैप्ड इंडियन फॉर पंजाब किंग्स। आई मीन ही वाज आउटस्टैंडिंग यार। और जॉश इंग्लिश ना थोड़ा सा अंडररेटेड है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ही गोज आफ्टर यू यार। ही समवन जो मतलब अटैकिंग इंटेंट से खेलता है, और जब तक वो मैदान पे रहता है, देयर इज नो वे ऑपोजिशन इज गोइंग टू कंट्रोल द थिंग्स। निहाल वडेरा भाई, लड़के में दम है, लड़के में दम है। और पिछला मैच भी देख लो यार, बुमराह को ना वो जो यॉर्कर डाल रहे थे, ऐसे खोद के ऐसे करके निकाल रहा था बंदा। और सिर्फ यहाँ नहीं है, बहुत बार बनाए उसने रन यार, अच्छे रन बनाए हैं। वन सेकेंड रन चेस मुश्किल, पर मेंटेन करता है टेम्पो को, कि हर ओवर में जब एक चौका चाहिए, चौका चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो मार लूंगा, मैं ढूंढ दूंगा, फिर चाहे वो स्वीप के जरिए आए, वो पुल के जरिए आए, वो इनसाइड आउट करके आए। वो और तिलक वर्मा बड़े सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स मुझे लगते हैं एक्चुअली, जिसमें ओवर कवर्स भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, इस तरफ भी अच्छा खेलते हैं। फिनोमिनल हेड ऑन देयर शोल्डर्स यार, मतलब वेल डन निहाल वडेरा, आउटस्टैंडिंग निहाल वडेरा। मुझे तो बहुत अच्छे लगे निहाल वडेरा एक्चुअली। जिस नंबर पे बैटिंग करता है आसान नहीं होता, पर ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है। फाइनल का मुकाबला है, उनका जो मेन गेंदबाज है, 18 विकेट निकाली अर्शदीप सिंह ने, उसको अपना कद बड़ा करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। ब्रेक से पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से ब्रेक हुआ है ना, लास्ट के 5 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट मिली है। और वो 2 विकेट भी आई थी आखिरी ओवर में मुंबई के सामने, जो लीग मुकाबला था, जिसमें नमनधीर और सूर्या को आउट किया था। लेकिन उसके अलावा विकेट मिली नहीं है। पिछले मैच में भी काफी रन चले गए, विकेट नहीं मिली। अब ये विकेट नहीं लेगा तो लंबा स्कोर और खड़ा होगा, और सामने मैचअप है फिल सॉल्ट के सामने, ये खतरे की घंटी हो सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। पहले आउट किया है रजत पाटीदार स्टार्टेड ब्यूटीफुली। तो जब शुरू में खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे बल्ले के साथ, बट ही इज अ वेरी गुड कैप्टन यार। उनकी कप्तानी, हालांकि श्रेयस की कप्तानी भी बहुत अच्छी रही। कप्तानी जो है शायद कई बार वो बैटिंग उसको ढक देती है, उतनी चर्चा नहीं होती, पर दैट्स नॉट द केस विद रजत पाटीदार। क्या कप्तानी कर रहा है यार, गेंदबाजों को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड ही जस्ट अनफ्लैटर्ड।
ही इज़ नॉट फ्लस्टर्ड एट ऑल। उन पे फोकस कम रहता है क्योंकि वो एक ऐसी टीम का हिस्सा है जहाँ पे जितने हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर साहब जितने होते हैं वो सारे एक ही बंदे के ऊपर जुड़े रहते हैं। तो वो दिखता नहीं है कप्तान कर क्या रहा है, पर आई कैन गिव यू गारंटी कि बंदा कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालता है, सही तरीके से अच्छे गेंदबाजों को लगाता है और ही डजंट लूज द ग्रिप ऑन द मैच। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना ही एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको। सही मुश्ताक अली ट्रॉफी में फाइनल तक पहुंचे ज़रूर थे। इनफैक्ट वो भी इस दोनों कप्तानों के बीच में ही हुआ था, मुंबई वर्सेस एमपी, श्रेयस अय्यर वर्सेस रजत पाटीदार, पर रजत पाटीदार द कैप्टन। आई थिंक एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। 15 विकेट निकाले इस सीजन चहल ने, लेकिन इस सीजन ना इकोनॉमी अपने करियर इकोनॉमी से ज्यादा है। अपना करियर इकोनॉमी है 8 के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस सीजन 9.5 के ऊपर उनका इकोनॉमी गया है। मतलब उन्हें थोड़ी ज्यादा मार पड़ी है, वो चोट के चलते, रिदम के चलते, ये एक बात रहेगी। लेकिन फाइनल में अपनी पुरानी टीम आरसीबी के सामने उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए 2016 में जब फाइनल हुआ था ना, तो पूरा सीजन अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फाइनल में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी चहल ने। क्या बैटिंग की थी यार, क्या बैटिंग की थी। मतलब आप सोचते हो कि दबाव होगा, आप सोचते हो कि चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा टोटल है, अगर जीत गए तो 1-2 में, हार गए तो यार 3-4 में। और 3-4 की कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार देखी है यार। वहाँ पर 220 के ऊपर का टोटल चेज करना, 123 पे 4 हो जाना। जितेश शर्मा क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और सिर्फ ये पहली नहीं थी, इससे पहले भी 30-30 40-40 रन की बहुत अच्छी पारियां इन्होंने खेली। तो जितेश शर्मा मुझे तो भैया बहुत बढ़िया खिलाड़ी लगे और काम इन्होंने किया है। आई लाइक द वे ही हैज़ बैटेड पर्सनली। ये दोनों टीम भैया मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू पिक एनीवन। ऑफ कोर्स बॉलर्स को मैंने थोड़ा सा शायद कम समय दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो। पर तुम बताओ कौन जीतेगा यार, और जो भी जीते जो भी हारे, ऑनेस्टली आई थिंक आईपीएल विल बी द रियल विनर, क्रिकेट विल बी द रियल विनर। बहुत रेयर मैं ऐसी बात बोलता हूँ, पर दिल नहीं मानता ना यार कि इतनी दूर आने के बाद आप क्योंकि एक ही टीम जीत सकती है तो एक ही जीतेगी, पर इट विल बी अ ट्रैवेस्टी।